हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लिए दोस्तों प्रश्न आपको लेकर आए हैं जीके जीएस का, जो कि दोस्तों बिहार एसएससी का है। ठीक है, बिहार एसएससी का है। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है, ठीक है, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम के लिए। ऑल एग्ज़ाम में ये पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल इंटर लेवल एग्ज़ाम ये हो रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो प्रश्न है ना कि केवल बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, ये दोस्तों और भी बाकी एग्ज़ामों में पूछा गया है। ठीक है, और भी बाकी एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो इसको आपको भी याद रखना है। ठीक है, आपको भी क्या करना है फ्रेंड, याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सीधा आपको पीडीएफ तरफ ले सकते हैं। ठीक है, और ये 15 प्रश्न का दोस्तों डेली क्विक रहेगा। ठीक है, डेली रहेगा। ठीक है, डेली। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, बिहार एसएससी हो, एसआई हो, या दोस्तों आपको बीपीएससी हो, बीपीएससी में भी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए और भी अदर स्टेट हैं दोस्तों, और भी अदर स्टेट में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये दोस्तों जो क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा, क्योंकि बाहरी से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, भारत के अंदर से पूछा गया नहीं है। ठीक है, और ये दोस्तों हर प्रकार का यहाँ पर प्रश्न मिलेगा। 15 प्रश्न रहेगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें से 12 प्रश्न मार लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल कौन है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड जोकोबाबाद। ठीक है, जोकावाबाद। ठीक है, मुल्ताना, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद लाहौर। इसमें से कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर, जोकोवाबाद। जोकोवाबाद जो कि पाकिस्तान की एक स्थान है, जोकोवाबाद। ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलूचिस्तान की राजधानी क्या है। बलूचिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बलूचिस्तान की राजधानी क्या है। आप लोग कमेंट करिए, आपका कमेंट का कुछ देर वेट करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि बलूचिस्तान की राजधानी बलूचिस्तान है। यहाँ पर आप लोग घबराइएगा ज़रूर, क्योंकि बलूचिस्तान की राजधानी बलूचिस्तान है, वाशिंगटन है, पेरिस है। ठीक है, पेरिस पेरिस 2 बार हो गया है, लाहौर है, आखिर क्या है। आप लोग कन्फ्यूजन थोड़ा होइएगा, बट आशा करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो बलूचिस्तान की राजधानी जो है दोस्तों, इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, बलूचिस्तान की राजधानी इसमें नहीं दिया गया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या होगा दोस्तों, क्वेटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्वेटा। क्वेटा को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्वेटा। ठीक है, इस ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं गया है। ठीक है, दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेटा हो जाएगा। और ये दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो जोकोवाबाद है वो सबसे दूसरा सबसे गर्म स्थल है। तो उसका दोस्तों डिग्री कितना रहता है, कितने डिग्री सेल्सियस, तो 56 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, चलिए। किसी स्वर्णिम पेंगोला, ठीक है, किसी स्वर्णिम पेंगोडा का देश कहते हैं, किसे स्वर्णिम पेंगोडा का देश कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम दोस्तों क्या है, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों, वर्मा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड पुराना नाम, तो आप लोग जान गए। ठीक है, पुराना नाम जान गए। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ दिया जाए इसका पुराना नाम बर्मा है, भारत शासन अधिनियम कब अलग हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों, 1935 द्वारा यह भारत से अलग हो गया। ठीक है, भारत से अलग हो गया। यहाँ पर एक दोस्तों द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, यह पहले भारत का था। नेहरू जी ने इसे दोस्तों म्यांमार को दे दिया, नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
IMF किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो ये दोस्तों IMF किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो IMF है वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अल्पकालीन के लिए दोस्तों, यानी कि कुछ दिन कुछ समय के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, या किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, या किस प्रकार का ऋण देता है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों दीर्घकालीन, बहुत ज़्यादा समय के लिए, बहुत ज़्यादा साल के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट करिए आप लोग। ललित मोदी, निर्मला सीतारमण, एकनाथ शिंदे, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, देखिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्ष 2023 में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन है। चलिए आगे है दोस्तों क्वेश्चन, बुर्जिल्ला दारा। बुर्जिल्ला दारा कहाँ है? बुर्जिल्ला दारा दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल्ला दारा है। अगला दोस्तों बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। भारत में दोस्तों, भारत में भाषा आधार पर गठित पहला राज्य कौन बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। कब दोस्तों अलग गठित हुआ? तो 1953 में, ठीक है, 1953 में। तो भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उहे पूछ दिया जाए दोस्तों आपसे कि इसके धर्म आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में, ठीक है, 1948 में। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थे? तो 552, ठीक है, यानी कि भारत के पहले 552 टुकड़ा था, ठीक है, जिसे मिलाया गया, ठीक है। मिलाने में दोस्तों किसकी किसकी साझेदारी, यानी कि किसकी किसकी अपना अपना योगदान रहा? वीपी मेनन। आप लोग 2 और के नाम बताइए जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, वीपी मेनन, और जो आपको लगता है, लगता नहीं, जो किताब में लिखा है उसको बताइए। 3 व्यक्ति थे, अब आप लोग बताइए। एक को नाम दर दिए वीपी मेनन, और 2 का नाम आप लोग बताइए कमेंट करके। इनमें से चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी कौन सी है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है, काठमांडू है, बीजिंग है, काबुल है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का किस अनुसूची में दल बदल की चर्चा है? संविधान का किस अनुसूची में दल बदल का चर्चा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल की चर्चा अनुसूची 10 में है, अनुसूची 10 में है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दोस्तों 13 नंबर, भारतीय संविधान लिखने में कितने वर्ष एवं कितने दिन लगे थे? तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। कैसे कंफ्यूज होइएगा देखिए हम बताते हैं, आप लोग कैसे कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, क्योंकि चौथा में तो इनमें से कोई नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या है दोस्तों,
भारतीय संविधान लिखने में कितने वर्ष एवं कितने दिन लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को ये होगा कि केवल वर्ष और दिन पूछेगा। ठीक है, आपका कंफ्यूजन यह रहेगा कि भारतीय संविधान को लिखने में कितने वर्ष एवं कितने दिन लिखा, यानी कि यहाँ पर वर्ष और दिन पढ़ रहा है, वर्ष और दिन। और यहाँ पर भी देखेंगे तो वर्ष और दिन दिया है। ठीक है, वर्ष और दिन दिया है ऑप्शन में। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि भाई वर्ष और दिन का पूछ रहा है तो उसके जैसा गधा कौन होगा। ठीक है, वर्ष और दिन केवल इसी में दिया, बाकी में तो दोस्तों माह भी दिया गया है, तो सारे लोग सी का मार के आ जाएंगे, बट गलती हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको देना है, एग्जैक्ट जो सही आंसर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। अगला दोस्तों देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कहता है दोस्तों, अपने हाथों से संविधान किसने लिखा था। जैसे कि आप लोग कहते हैं इस संविधान BR अम्बेडकर ने लिखा था, लेकिन दोस्तों एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाता है। संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था, संविधान में दोस्तों कितने समिति शामिल थे, संविधान में दोस्तों संविधान लिखने में कितने व्यक्ति थे, संविधान को दोस्तों जो ड्राफ्टिंग होता है, ड्राफ्टिंग किसने किया था। ठीक है, तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपसे पूछ दे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पर नीचे में दिया गया नहीं है क्या यार, हाँ पहला ऑप्शन है। ठीक है, पहला प्रेम बिहारी नारायण जद्दा। ठीक है, राय जद्दा, प्रेम बिहारी नारायण राय जद्दा राइट आंसर होगा, ना कि दोस्तों अंबेडकर। ठीक है, ना कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण जद्दा। संविधान को अपने हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण जद्दा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, श्री विश्वभूषण प्रसाद, एकनाथ शिंदे, विजय अलंकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।